दोस्तों यूँ तो जब आपका ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद क्या सही है क्या गलत है इसका पता लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ब्रेकअप होते ही सबसे ज़रूरी चीज़ जो हो जाती है वो है हमारा एक्स पार्टनर। हमें हर कीमत पे अपने एक्स पार्टनर को जाने से रोकना होता है और उसके लिए हम एड़ी चोटी का जोड़ लगा देते हैं। कुछ भी हम नहीं देखते कि हमारी कितनी बेइज्जती हो रही है, कितना वो इंसान बुरा बिहेव कर रहा है, और अपने प्यार के नाम पे उस एक्स पार्टनर को रोकने की कोशिश करते रहते हैं। और ऐसे में 4-5 गलतियां ऐसी होती हैं जो अगर आप ब्रेकअप हो जाने के बाद अगर कर रहे हैं, या तो उससे मेरे दोस्त हमारा एक्स पार्टनर वापस तो आएगा नहीं, बल्कि उल्टा और भी ज्यादा दूर चला जाएगा और हमेशा के लिए ब्रेकअप हो जाएगा आपका। तो क्या है वो 4-5 गलतियां जो ब्रेकअप हो जाने के बाद लगभग सभी लोग करते हैं, और अगर इन गलतियों को आज ही नहीं रोका गया तो ब्रेकअप का पेन तो कुछ कम होने वाला नहीं, और साथ ही जो रही सही उम्मीद है एक्स पार्टनर के वापस आने की, एक्स पार्टनर के मान जाने की, वो भी खत्म हो जाएगी। तो क्या है वो 4-5 पॉइंट बात करते हैं आगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं पहली आदत के बारे में जो ब्रेकअप हो जाने के बाद लोगों को लग जाती है, और वो ये है कि ब्रेकअप के बाद फोन एडिक्शन बढ़ जाता है। यानी कि फोन बार बार चेक करने की तलब और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर ब्रेकअप हो जाने के बाद तो बार बार फोन चेक कर रहे हो, उससे होगा ये कि तुम बार बार फोन चेक करोगे, बार बार या तो तुम अपने एक्स पार्टनर को देखोगे, ट्रैक करोगे, उसको स्टॉक करोगे, ऑनलाइन उसको देखोगे वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, या तो पुराने टेक्स्ट मैसेज पढ़ोगे, या फिर तुम एक उम्मीद बना कर रखोगे कहीं उसका कॉल आ जाए, कहीं उसका टेक्स्ट आ जाए, कहीं ये मैं टाइप कर दूं तो हो सकता है उसका रिस्पॉन्स आ जाए, कहीं मेरी इस बात से वो पिघल जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम फोन के नशेड़ी बन जाते हो, ठीक है, ताकि तुम्हारा माइंड ये चीज मानता है कि हो सकता है थोड़ी सी उम्मीद है। उससे होता कुछ नहीं है, तुम्हारा फोन एडिक्शन बढ़ जाता है, चेक करने की तलब बढ़ जाती है। बार बार फोन चेक करने से सिर्फ तुम्हारा दिमाग अटका रहता है फोन के अंदर। तुम इस चीज को सोचते हो कि क्या पता शायद वो कॉल कर दे, क्या पता वो शायद वो मैसेज कर दे, क्या पता उसका कुछ अपडेट आया हो, क्या पता वो मान जाए। तो इस सब चीजों के चक्कर में तुम फोन चेक करते हो। फोन चेक करते करते मेरे दोस्त चाहते ना चाहते भी उस इंसान को तुम चेक करते हो कि वो इंसान कब ऑनलाइन आ रहा है, कब ऑनलाइन जा रहा है, ब्लॉक है कि अनब्लॉक है, वो क्या कर रहा है, स्टोरी कौन सी पड़ रही है। और ये सब करने से मेरे दोस्त तुम्हारे दिमाग में सिर्फ डेटा बढ़ता है, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ फालतू की चीजें बढ़ती हैं जो कि तुमको मिल के रात में परेशान करती हैं। तो ब्रेकअप के बाद अगर मेरे दोस्त अगर तुम्हारी फोन की तलब बढ़ गई है, अगर तुम अब फोन बार बार चेक कर रहे हो, तो मेरे दोस्तों से फौरन रोक दो कि फोन चेक करने से तुम बाहर की दुनिया को देख नहीं पाओगे, अपने आप को तुम वैसा बना नहीं पाओगे जैसा तुम्हारे एक्स को चाहिए। फोन चेक करने से होगा कुछ नहीं, उसका कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं आएगा, क्योंकि उसका कॉल टेक्स्ट मैसेज आना होता तो वो यूं ही आता। तुम्हारे इतने चीखने चिल्लाने देने के बाद भी कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं कर रहा है, तो अब क्यों करेगा? तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक उम्मीद है, हल्की सी उम्मीद है, क्या पता कि उसका मैसेज आ जाए। इसी उम्मीद में तुम बार बार कॉल टेक्स्ट मैसेज करते थे उसको, तो ये वाली कॉल शायद पिक हो जाए और इस वाली कॉल पे शायद इंसान मान जाए, लेकिन होता नहीं था। तो फोन बार बार चेक कर रहे हो तो मेरे दोस्त उसको बंद कर दो। ये आदत बहुत खराब है मेरे दोस्त, ये आदत तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। कुछ होगा नहीं, तुम्हारी आदत पड़ जाएगी यूं ही फोन चेक करने की, और उसका कोई कॉन्टेक्स्ट मैसेज नहीं आना है। जो तुम फोन चेक नहीं करोगे तुम्हें बाहर की दुनिया देखेगी, और तुम्हें बाहर की जब दुनिया देखेगी तो तुमको लगेगा हाँ तुम इतने भी नालायक नहीं हो जितना तुम्हारे एक्स ने तुमको बताया है। साथ ही बढ़ते हैं दूसरी आदत की तरफ। ब्रेकअप हो जाने के बाद जब एक्स से बात होना बंद हो जाती है तो बहुत सारे लोग अपने एक्स पार्टनर को ऑनलाइन स्टॉक करने लग जाते हैं। ऑनलाइन इसकी प्रोफाइल दिन भर स्टॉक करते हैं कि वो इंसान क्या कर रहा है, ऑनलाइन आ रहा है, ऑफलाइन जा रहा है, उसने स्टोरी क्या डाली, उसका पोस्ट क्या पड़ रहा है। ये सिर्फ मेरे दोस्त तुम इस वजह से करते हो ताकि तुम्हें ये चीज पता लग पाए उसकी जिंदगी में चल क्या रहा है, क्या वो सच में दुखी है, कि क्या वो इंसान तुमको भूल चुका है एकदम, क्या मूव ऑन कर चुका है। ये सब सारी चीजें तुमको एकदम से जाननी होती है। और जब तुम स्टॉकिंग स्टार्ट करते हो ना तो शुरुआत में तो मजा आता है, लेकिन बाद में ये आदत बन जाती है। स्टॉकिंग करने से किसी को तुम सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हो, इसका मतलब तुमने अपने जीवन का टारगेट एक इंसान को बना लिया है, एक इंसान को ही बना लिया है, और तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं बचा हुआ है। तुम पैदा होके इतने बड़े इस वजह से हुए हो तो तुम किसी एक इंसान के पीछे भाग सको जो कि बिल्कुल तुम्हारे ही लेवल का है। ऐसा भी नहीं कि वो इंसान सेलिब्रिटी है। तुम सुबह उठ रहे हो उसकी प्रोफाइल को स्टॉक कर रहे हो, खाना खा रहे हो तो प्रोफाइल को स्टॉक कर रहे हो, शाम को प्रोफाइल को स्टॉक कर रहे हो, रात में स्टॉक कर रहे हो। ये सब करने से होगा क्या पता मेरे दोस्त? पहली बात है कि तुम्हें कुछ उस प्रोफाइल में ऐसा नहीं मिलने वाला है जिससे तुम्हें खुशी मिले, उल्टा तुम्हें और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जिससे तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। जैसे मान लो कि उस इंसान ने हंसते हुए फोटो डाल दी, तुमको लगेगा यार मेरा ब्रेकअप हो गया है, मुझे इतनी दिक्कत हो रही है, ये इंसान हंस कैसे रहा है, इसे आखिर ऐसा फील क्यों नहीं हो रहा है कि इसका ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि ब्रेकअप तो दोनों लोगों का हुआ है। लेकिन वो नॉर्मल हंस रहा होगा तो भी तुम्हारे दिल पे छुरियां चल जाएगी, तुमको लगेगा यार कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है। किसी इंसान ने कोई थोड़ा सा कमेंट कर दिया तो भी तुम सोच सोच के अपना दिमाग खराब कर लोगे कि ये इंसान कौन है, कहीं थर्ड पर्सन तो नहीं है। अगर तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है, ठीक है, कोई कमेंट कर दिया थोड़ा सा रोमांटिक, तो तुम्हारे रात भर का काम हो जाएगा। रात भर सोच सोच के अपना दिमाग सो जाओगे और कर कुछ नहीं पाओगे। तुम क्या करोगे? उसका कमेंट देके उसको तुम कॉल मैसेज करोगे, कॉल मैसेज वो इंसान तुम्हारा रिस्पॉन्ड देने वाला नहीं है। तुम उससे पूछोगे कि ये लड़का कौन है, लड़की कौन है, वो इंसान नहीं बताने वाला, उल्टा और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होगा, और भी ज्यादा वो बोलेगा कि तुम मेरी जासूसी कर रहे हो, ठीक है। वो कभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेगा तुम्हारा एक्स पार्टनर की। अगर वो इंसान गलती एक्सेप्ट करता तो यहाँ पे ना होता, ये ब्रेकअप ना होता, क्योंकि उसे अब पता चल चुका है तुम उसके पीछे हमेशा हो, कभी जाने होने वाले हो नहीं।
तो स्टॉकिंग तत्काल प्रभाव से बंद करनी है। अगर स्टॉकिंग करते रह रहे हो तो इसकी आदत पड़ जाएगी, इंसान के पीछे भागते रहोगे, तुम्हारी दुनिया उसी में सिमट के रह जाएगी और तुम मन ही मन अपने एक्स पार्टनर को सेलिब्रिटी बना लोगे। और अगर किसी को सेलिब्रिटी बना लोगे तो उसके जीवन में तुम्हारी वैल्यू वैसे भी खत्म हो जाएगी, वैसे भी खत्म हो गई और भी ज्यादा खत्म हो जाएगी स्टॉप करने से। तो इस तरीके से मेरे दोस्त वो इंसान वापस तो नहीं आएगा। ब्रेकअप हो जाने के बाद बहुत सारे लोग सिंपैथी खोजते हैं। ब्रेकअप हो जाने के बाद लोग अकेले हो जाते हैं, तुम्हारा पूरा दिन खाली हो जाता है, क्योंकि अभी तक क्या था, तुम्हारे साथ कोई इंसान था जो तुमको तुम्हारी तारीफ करता था, तुमको वैल्यू करता था, तुमको पूछता था, तुम्हारे साथ बात करता था, लेकिन अभी कोई नहीं है। अब क्या है, तुमको वही सारी चीजें चाहिए। तुम क्या करते हो, सिंपैथी खोजना शुरू करते हो। तुम ये चीज खोजते हो आखिर तुमको भी कोई वैल्यू करे, कोई हल्का सा बोल दे अरे भाई तुम ही ज्यादा सही थे, तुम्हारा एक्स ही ना लाएगा, तुम्हें चैन पड़ जाएगा। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं सिर्फ अटेंशन देने के, ताकि उनको कोई अटेंशन मिले, कोई कमेंट आए, कोई बढ़िया सा कमेंट आए, कोई तुम्हारी तारीफ करे। लेकिन मेरे दोस्त, अगर ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम सिंपैथी खोज रहे हो, अटेंशन खोज रहे हो, तो उसे फौरन बंद कर दो। इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि वो अगर सिंपैथी तुमको मिल भी जाएगी तुमको बढ़िया भी लगेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया लगेगा, लेकिन वो बढ़िया बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं लगेगा। 4-5 घंटे बाद तुमको फिर वैसा फील होने लगेगा जैसा पहले हो रहा था। तुम्हारी किसी ने तारीफ कर दी तो नो डाउट तुमको बहुत बढ़िया लगेगा, लेकिन फिर 4-5 घंटे बाद वैसा ही फील होने लगेगा। तो ब्रेकअप हो जाने के बाद अगर अटेंशन और सिंपैथी खोज रहे हो तो इसे मेरे दोस्त तुरंत बंद कर दो। इससे कुछ भी हल होने वाला नहीं है। और उल्टा, जो इंसान अटेंशन खोजता है, जो इंसान सिंपैथी खोजता है, तो वो इंसान फिर और भी ज़्यादा कमज़ोर बनता चला जाता है। और कमज़ोरी रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मैं तो अभी तुम वो इंसान नहीं हो जो रिलेशनशिप के शुरुआत में थे, तुम एकदम बदल चुके हो। बताओ, जब रिलेशनशिप की शुरुआत हुई थी, क्या तुम अटेंशन खोजते थे? क्या तुम सिंपैथी खोजते थे? नहीं खोजते थे ना। तुम एक अलग पर्सनालिटी थे ना मेरे दोस्त। आज भी तुमको वही पर्सनालिटी बनना है और तुमको अटेंशन और सिंपैथी खोज के अपने आप को कमज़ोर नहीं करना है। तो फौरन ही आदत छोड़ दो मेरे दोस्त, वरना कोई भी एक्स वापस आने वाला नहीं है। और ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त, चौथी सबसे बड़ी आदत है कुछ ना करना। कि ब्रेकअप जब हो जाता है तो तुम्हें कुछ भी करने का मन नहीं करता, ना परिवार के साथ बैठने का मन करता है, ना दोस्तों के साथ बाहर जाने का मन करता है, ना तुम्हें किसी पार्टी में जाने का मन करता है, ना तुम्हें कोई काम करने का मन करता है। तुमको लगता है तुम बस कमरे में एक कोने में पड़े रहो, मंथन करते रहो कि आखिर ब्रेकअप क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, चीज़ें ऐसी क्यों थी, वैसी क्यों थी। तुम्हें दोबारा एक मौका मिल जाए, तुम चीज़ों को सही कर दोगे, तो तुम्हें उससे सवाल जवाब करने होते हैं। तुम्हें एक पल गुस्सा आता है, एक पल में प्यार आता है, और नतीजा कुछ नहीं निकलता है। और अपने मन ही मन तुम बहुत सारी चीज़ें मंथन करते रहते हो जिसका जवाब तुमको नहीं मिलता, क्योंकि तुम्हें गुस्सा आती है, तुम कॉल करते हो, कॉल उठता नहीं है, उठ भी जाता है तो इंसान ठंडा रिप्लाई करता है, तुम्हारी बात सुनता नहीं, तुम्हारे मन की बात बोलता नहीं। फिर अगर तुम्हें प्यार भी आ रहा होता है, तुम 10 टेक्स्ट लिख देते हो, उसका कोई रिप्लाई नहीं आता है, सीन करके वो इंसान छोड़ देता है, जिस टेक्स्ट की उसकी नज़रों में कोई वैल्यू नहीं होती। तो अगर तुम्हें खाली पड़े रहने वाली तुम्हारी आदत है तो मेरे दोस्त उसे फौरन छोड़ दो, क्योंकि इससे कुछ नहीं होने वाला। खाली पड़े रहोगे मेरे दोस्त, मंथन करते रहोगे, तुम कुछ भी नया डिस्कवर नहीं कर पाओगे। जब तुम कुछ नया डिस्कवर नहीं कर पाओगे, तुमको बढ़िया फील नहीं होगा। तुमको यही लगेगा कि तुम खुश तभी हो सकते हो, तुम बढ़िया तभी फील कर सकते हो जब तुम्हारा एक्स पार्टनर सामने से आएगा, तुमको वापस से प्रपोज करेगा, वापस से रिलेशनशिप में वापस आएगा। लेकिन ये होगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा कि जब तुम घर में बिना कुछ किए पड़े रहोगे। क्योंकि मेरे दोस्त, क्योंकि ब्रेकअप हो जाने के बाद मोटिवेशन खत्म हो जाती है। मोटिवेशन खत्म होती है, टेम्परेरीली खत्म हो जाती है, लेकिन टेम्परेरी मोटिवेशन खत्म होती है। ऐसा नहीं होता मोटिवेशन एकदम ही जीरो हो जाती है। अभी एक बात बताओ, तुम वीडियो देख रहे हो, अभी तुम्हारा कुछ करने का मन नहीं करता, लेकिन तुम 10 मिनट की वीडियो देख जा रहे हो। क्यों देख जा रहे हो? क्योंकि तुम्हारा फोकस एकदम तुम्हारा एक्स के ऊपर है। मैं एक्स के बारे में जो भी कुछ बता रहा हूँ तुम बहुत ध्यान से सुन रहे हो। रीजन क्या है? क्योंकि तुम्हें एक्स चाहिए, तुम्हारा सारा फोकस एक्स की तरफ है। तो ये फोकस अपनी तरफ लाओ मेरे दोस्त, एक्स की तरफ हटा दो। तो भैया, घर में खाली नहीं पड़ना रहना है, दोस्तों के साथ बाहर जाना है, परिवार के साथ बैठना है, और भी अपनी एक्टिविटी करनी है। दोस्तों के साथ बाहर जाने का मतलब ये नहीं है कि बाहर जाके जो है उनसे अपनी ब्रेकअप की बातें करो, अपनी स्टोरी सुनाना ना, ये काम नहीं करना है मेरे दोस्त। ये काम करोगे तो फिर से वही सारी चीज़ें होने लगेंगी, तो फिर से वापस वहीं पे आ जाओगे। तो ये चीज़ नहीं करना है, जाना है, दोस्तों के साथ समय देना है, और रिलेशनशिप की कोई बात नहीं करनी है। साथ ही बढ़ते हैं आखिरी एवं 5वीं आदत की तरफ, जो कि ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त बहुत सारे लोग किसी और चीज़ में फोकस नहीं कर पाते हैं। और फोकस ना कर पाने से तुम मेरे दोस्त अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हो। जैसे तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, अब तुम्हें ब्रेकअप का पेन हो रहा है, अब तुम उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्या कर रहे हो? रील्स को स्क्रॉल कर रहे हो, सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहे हो, अपने आप को यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, किसी से बातें कर रहे हो ब्रेकअप के बारे में। ये सारी चीज़ें मेरे दोस्त कभी तुमको बेटर नहीं करेंगी। ये सिर्फ होगा क्या, ये सिर्फ तुमको कमज़ोर बनाएंगी। कमज़ोर कैसे बनाएंगी? कि मेरे दोस्त, तुम रियलिटी को फेस नहीं कर रहे हो। अगर मान लो तुमको तुम्हारा फ़ोन लेके बैठा दिया जाए 10 मिनट, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे दिमाग में सारी बातें चलने लग जाएंगी, और भी ज़्यादा मिस करने लग जाओगे, और तुम्हारा मन करेगा कॉल मैसेज करने का। कॉल मैसेज का रिप्लाई आना तो हो गया है बंद, तुमने हर तरीके से ट्राई करके देख लिया, तो तुम क्या करते हो? रील्स को स्क्रॉल कर रहे हो, वही मोटिवेशन वाले कोट देख रहे हो, वही लव रिलेशनशिप वाले कोट देख रहे हो, जो तुमको बहुत हाईली रिलेटेबल लग रहे हैं, बहुत कायदे से रिलेटेबल सारी चीज़ें लग रही है। तुमको लग रहा है तुम्हारे ही प्यार सच्चा है, बाकी दुनिया का प्यार पानी है, और तुम्हारे लिए वो इंसान बहुत ज़्यादा आइडियल है, बहुत ज़्यादा फिट है, और उसके बिना तुम्हारी ज़िंदगी नहीं कट सकती है। वो सिर्फ तुम्हारा दिमाग उसकी बुराइयों को छुपा के सिर्फ अच्छाइयाँ दिखा रहा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि तुम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। तुम ब्रेकअप के पेन से बचने के लिए अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो। तुम लगातार रील स्क्रॉल कर रहे हो, ब्रेकअप मोटिवेशन वाली रील देख रहे हो जो तुमको रिलेटेबल लग रही है,
और तुम पूरा दिन अपना ऐसे ही काट दे रहे हो, तुम कोई भी काम प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हो, कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हो जिससे तुम आगे बढ़ पाओ, सिर्फ अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। डिस्ट्रैक्ट करने से कुछ नहीं होगा। डिस्ट्रैक्शन जब तक रहेगा तब तक तुमको थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा। जहाँ तुमने वो डिस्ट्रैक्शन बंद कर दिया वहाँ फिर से तुम्हारे दिमाग में एक्स आने लगेगा और तुम फिर घूम के वहीं पहुंच जाओगे। तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना। ब्रेकअप हो गया है मेरे दोस्त, तो सबसे पहले अपने आप को संभालना है और इन 5 आदतों से तुमको बचना है मेरे दोस्त, हर हाल में। और अगर ब्रेकअप के बाद तुमको ये 5 आदतें लग गई हैं तो मैं तुम्हारा एक पार्टनर कभी वापस नहीं आने वाला है। तो ये इन 5 आदतों को फौरन छोड़ो मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।